आई, मुझे यहाँ क्यों ले आई? बिना टिकट का तमाशा दिखा रहे। वैसे इन लोगों की खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, आज भी नहीं टिकेगी। देखो थोड़ी देर में बड़ा तमाशा होगा। चलो ये तमाशा भी देख ही लेते हैं। आई, सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है अर्जुन, लेकिन इतना सब कुछ तूने अकेले नहीं मैंने अकेले नहीं, वैशु थी ना मेरे साथ। अच्छा, तो इसका मतलब ये तुम दोनों की मिली भगत है, हाँ? लेकिन मैं जानती थी अर्जुन कि मेरी बेटियां ही मेरी ये सब कुछ कर सकती है, मुझे ये खुशी दे सकती है। देख खुल गया पर्दा। अब ये आकर उनकी खुशी में जरूर रोड़ा डालेगा। भाई शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। आज आपको बधाई देने का दिन है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। चलिए आशीर्वाद दीजिए। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। वैशु चल अंदर चलते, बहुत सारा काम पड़ा है ना। आजा। आ गई तुम दोनों? अरे मुझे तुम दोनों का कब से इंतजार था। अब ये सेलिब्रेशन सही मायने में पूरा होगा। मेरी पोतियों के बगैर तो मेरी सारी खुशियां अधूरी रह जाती। जा अंदर जा। मेरी बेटियों पर मुझे बहुत नाज है। आज का ये दिन तुम दोनों ने मेरे लिए खास कर दिया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। ताई तो बिल्कुल सही कह रही थी कि आई के इस घर में आते ही वो उसके सारे दुखों को भूल जाएगी और फिर से मुस्कुराने लगेगी। देख कितनी खुश है वो, है ना? बस अब उसकी इन खुशियों को किसी की नजर ना लगे। चल। सविता ताई, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आजकल के जमाने में आप जैसे लोग बहुत कम देखने को मिलती हैं। अरे ऐसा क्या किया मैंने? सविता ताई, आपने हमारे सुलोचना ताई को इतने दिन अपने घर पे पनाह दी, ये कोई छोटी बात है? मैं सुलोचना ताई की सहेली होने के नाते आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने उनका इतना अच्छा ख्याल रखा। अरे ये सुलोचना ताई का ही नहीं बल्कि अर्चना का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। अर्चना को अपनी बहू नहीं बेटी समझती है। बेटी अर्चना तो बहुत नसीबों वाली है कि उसको इतनी प्यारी सास मिली है। नहीं रुचि, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? किसने छोड़ा तुमको?
बाबा ने। बाबा ने? तुम लोगों को बाबा ने बताया आज क्या है? नहीं, वो तो हमने आपको और वैशाली अत्या को हमारे घर से वापस जाते वक्त बातें करते हुए सुना था। फिर हमने बाबा से कहा कि हमें भी सुलोचना जी को बधाई देने जानी है, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी। आई हमें आने से मना कर रही थी, लेकिन बाबा ने उनकी एक नहीं मानी और वो हमें यहाँ तक छोड़ने भी आए। शायद हम लोग विनोद दादा से कुछ ज्यादा ही सख्ती पेश आ रही। उनका रवैया देखकर तो लग रहा है कि वो अपनी गलती पर पछता है, और पछतावे को सजा नहीं, क्षमा मिलनी चाहिए। जाओ, तुम लोग जाओ। नहीं, हम कुछ गलत नहीं करते। विनोद दादा इसी लायक, उनकी बुरी करतूतों की वजह से आज उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा। फिर भी मुझे दादा को थैंक्स कहना होगा। वहीं से लड़ झगड़ कर उन्होंने पुन्नी रुचि को यहाँ भेजा, सिर्फ आई के खातिर। अरे क्यों रो रही हो? मत रो, कुछ नहीं हुआ, हमारी रुचि को कुछ नहीं हुआ। शांत हो जा, एकदम चुप, बिल्कुल चुप। कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी रुचि को कुछ भी नहीं हुआ है। और उसकी आज ही उसके साथ है ना, तो उसे कुछ हो भी नहीं सकता, है ना? चुप हो जा। ये गम्मत बताओ, तेरी अर्चू अत्या जब छोटी थी ना, तो फिसल कर इसी जगह गिर गई थी और फिर उसने जोर से रोना शुरू कर दिया था। पता है, उसके पैर में चोट आ गई थी, खून बहना शुरू हो गया था। मैं तो उसकी वो हालत देखकर इतनी घबरा गई थी कि मैंने भी रोना शुरू कर दिया था। अब क्या गम्मत हुई पता है? मेरे आंसू देखकर अर्चू अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मुझे ही समझाने लगी, आई चुप हो जा। अच्छी चली गम्मत। सुलोचना, तेरी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी। अगर इतनी छोटी छोटी बातें तुझे आज भी याद है? बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे सब याद है। इस घर की कोई भी चीज मैं कैसे भूल सकती हूँ? वो कोना है ना, यहाँ खड़ी होकर मेरी छोटी सी अर्चू ने पहली बार मुझे आई करके बोला। यहाँ खड़ी होकर। और यहाँ इस खिड़की के पास खड़े होकर अर्चू के पापा ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया, वो भी शादी के 3 साल के बाद। सुलोचना तो बड़ी किस्मत वाली है। इस उमा को ही देख लो, इसके पति ने आज तक इससे प्यार का इजहार नहीं किया। और पता है, यहाँ बिल्कुल घर के बीच में खड़ी होकर वर्षा वैशाली का जोरदार झगड़ा हुआ था और डांट पड़ी थी अर्चू को। वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उन दोनों का झगड़ा देखती रहेगी, उन्हें मनाने की कोशिश ही नहीं की। फिर मैंने भी खूब डांट दिया था अर्चू को। यहाँ यहीं पर हुआ था वो झगड़ा। यहाँ इस टेबल पर बैठकर अर्चू के बाबा रोज अपना पुराना रेडियो दुरुस्त करने लगते और मैं कहती थी आओ, वो आपसे ये नहीं होगा, और वो कहते थे अगर सुलोचना मैं ये ठीक। तूने मुझसे क्या वादा किया था कि तू आज के दिन नहीं रोएगी, तो फिर क्यों रो रही है? आई तो यहाँ आई थी अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने और नई यादों को साथ में ले जाने, है ना?
बिल्कुल नहीं रुकूंगी, यहाँ से सिर्फ खुशियां ही अपने साथ लेकर जाऊंगी, सारी खुशियां लेकर जाऊंगी।